नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। महाराष्ट्र में आजकल सत्ता संघर्ष चल रहा है और वो संघर्ष अब नौटंकी में बदल गया है। इसको आप लोग भी देख और महसूस कर रहे होंगे। महाराष्ट्र की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नाजुक है। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है और अगर नहीं मानती तो उसके एक्शन इस बात को बता देते हैं कि वो महाराष्ट्र को लेकर के चिंतित है। उसी चिंता के फलस्वरूप जब उद्धव ठाकरे की सरकार अमित शाह ने ऑपरेशन करके गिराई तो उसके बाद उन्होंने शिवसेना में 2 फाड़ कराए और एक फाड़क उन्होंने एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। उसके बाद उनको लगा होगा कि चीज़ें ठीक ठाक नहीं हो पा रही हैं तो फिर उन्होंने एनसीपी में भी 2 फाड़ कराए। और क्योंकि एनसीपी भी जो थी वो महाराष्ट्र में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पावर है और कांग्रेस के साथ है। अब यहाँ पर यहीं से मामला जो है नौटंकी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं और पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, वो कई बार पार्टी के अंदर बगावत कर चुके हैं और जब बगावत उनकी सफल नहीं होती है तो अपने चाचा जी की विशाल हृदय का फ़ायदा उठा करके वापस चले जाते हैं। ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, आप लोगों को भी याद होगा। इस बार भी उन्होंने यही किया। जाहिर सी बात है, मोदी और शाह की शाह पर किया। वो अपने 8 विधायकों के साथ गए और उन्होंने तुरंत तत्काल आनंद फानंद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और 8 विधायक भी मंत्री बन गए। यहीं से फिर शरद पवार ने पलटवार शुरू किया जो कुल मिलाकर के बड़ा घातक रहा। उन्होंने सारे बागी विधायकों को पार्टी से निकाल बाहर किया, जिसके चलते अब कल को उनकी सदस्यता तक जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह कन्फर्म है। ये तो हुई शुरुआती प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि शरद पवार बड़ा नाम है महाराष्ट्र में और बल्कि देश में भी बड़ा नाम है। तो शुरुआती तोड़ फोड़ के बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा तो वो लोग शरद पवार के गुट में वापस जाने लगे। 2 बागी विधायक भी वापस चले गए, 1 बागी सांसद जी भी वापस चले गए। कुल मिला के प्लान ये बनाया अजीत पवार एंड कंपनी ने कि कहा कि हम एनसीपी में 2 फाड़ कर रहे हैं और मुख्य एनसीपी हमारे साथ है। उन्होंने दावा किया कि वो 40 एनसीपी के 53 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि 40 विधायक हमारे साथ हैं, इसमें से 8 को मंत्री भी बना दिया गया। अब ऐसा उनका दावा है कि 40 विधायक हमारे साथ हैं क्योंकि ताकि वो दल बदल की तलवार से बचे रह सके। क्योंकि अगर 53 का 2/3 माना जाए तो 36 विधायक होते हैं। ऐसे इसलिए उन्होंने 40 की विधायक की संख्या रखी। वो 40 कहाँ है ये वो बताने को तैयार नहीं है और 8 मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं जिनको बर्खास्त किया जा चुका है पार्टी से। अब यहीं से एक दूसरी जो मतलब प्रतिक्रिया शुरू हो जा रही, जिसके चलते ये पूरा का पूरा नाटक जो है नौटंकी में कन्वर्ट हो गया है। अब 40 विधायक तो है नहीं, खाली क्लेम किया जा रहा है कि 40 विधायक है। ऐसे में जब एक्शन होना शुरू होगा और 40 की संख्या नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं से अजीत पवार है उनका उप मुख्यमंत्री पद भी खतरे में पड़ जाएगा, जैसा दिखाई दे रहा है। और उसका जो दूरगामी प्रभाव है ये पड़ रहा है कि चलो होता क्या है कि सत्ता में जब आदमी रहता है या कोई भी रहता है तो उसको लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है और सत्ता में उसको ज़मीनी सच्चाई नहीं दिखाई देती। जैसे जब से शिवसेना में 2 फाड़ कराया गया है तब से जो उद्धव ठाकरे और जो गुट है जो लगातार जनसभाएं कर रहा है और जो उससे जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप है उसको जन समर्थन बहुत ज़बरदस्त है और मिलता दिखाई भी दे रहा है। सारे के सारे उपचुनाव है उसमें या तो भारतीय जनता पार्टी हार रही महाराष्ट्र में या फिर खड़ी ही नहीं हो रही है। और वैसे भी अपने यहाँ भारतवर्ष में जो सामाजिक स्थिति है उसमें पिता की सत्ता जो है पुत्र को ही मिलती है। ये भी बड़ी चाहे जो कई बार होता है सही है। जैसे मुलायम सिंह की सत्ता उनके लड़के अखिलेश यादव को मिली, शिवपाल आखिरकार पीछे उनको हटना पड़ा। उसी तरीके से बाल ठाकरे की सत्ता जो है वो उद्धव ठाकरे को मिली, राज ठाकरे को पीछे हटना पड़ा। ये भारतीय समाज की सच्चाई है, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। उसी तरीके से एनसीपी जो है वो भी उनके यहाँ भी यही झगड़ा चल रहा है। सुप्रिया सुले हैं महाराज, उनकी शरद पवार की पुत्री और वो अजीत पवार हैं उनके भतीजे। हो सकता है अजीत पवार बहुत काबिल होंगे भी, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो भारत की जो सामाजिक परंपरा है उसमें शरद पवार की जो कानूनी और सामाजिक उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले ही है। जिस दिन इस बात को अजीत पवार मान लेंगे कायदे से रहेंगे। बहरहाल वो नहीं मान रहे, इसलिए कई बार भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर वो बार बार छोड़ के जाते हैं, वापस लौट के आते हैं।
कई बार शरद पवार ने भतीजा मोह में उनको वापस ले भी लिया, लेकिन इस बार लगता है कि मामला गंभीर है। जिस हिसाब से शरद पवार एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब की अजीत पवार का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो डूब ही जाएगा जैसे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि एक चीज़ और जैसा मैंने पहले बताया कि जब ये सारी जो नौटंकी चल रही है, उसमें होना यह है कि ये फिलहाल जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, चाहे किस भी करवट बैठे, लेकिन कुल मिलाकर के ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए लोकप्रियता की एक नई उफान और लहर पैदा करेगा, ये तय जानिए। जैसे शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट जो है ज़्यादा दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है, वही हाल यहाँ भी होगा। ये सब जो नौटंकी चल रही महाराष्ट्र में, इसका फायदा कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को नए सिरे से मिलेगा, जो लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से फलदायी साबित होगा। ये चीज़ आपको कुछ दिन बाद देखने को मिलेगी। और अजीत पवार का कुल जो राजनीतिक और सामाजिक आधार है, वो कुल मिला के यही है कि वो शरद पवार के भतीजे हैं। जिस दिन से शरद पवार का वर्चस्व या वरदहस्त उनके ऊपर से हट जाएगा, जो इस बार लग रहा है कि हट जाएगा, उसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर भी ख़त्म ही समझिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है कि सत्ता संघर्ष में कुल मिला के स्थिति जो है नौटंकी में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, ये सब जो हो रहा है, सत्ता के नाम पर जो नौटंकी चल रही है, इससे इतना कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है सिवाय बदनामी के, और उसका बहुत हैवी लॉस जो है वो अगले लोकसभा के इलेक्शंस में होने जा रहा है, इतना तय जानिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।